नगरीय भूगोल में आज अपन जो मानव अधिवास में कर रहे थे उसमें विशेष करके अपन ने कल जो इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने एक जो क्षेत्र बांटे थे जिसमें अति नगरीकृत वाले क्षेत्र, मध्यम नगरीकृत वाले क्षेत्र और अति निम्न और उच्च नगरीकृत वाले क्षेत्र। इसी क्रम में आज अपन जो इस वीडियो के माध्यम से एक जिसको नगरीय भूगोल के अंतर्गत विशेष करके अपने जो नगरीय क्षेत्रों की समस्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। नगरीय क्षेत्रों की समस्याएं अर्थात नगरीय क्षेत्रों की समस्याएं, नगरीय क्षेत्रों की समस्याएं, नगरीय क्षेत्रों की समस्याएं, इसके बारे में पढ़ेंगे आज। यानी कुल मिलाकर के प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन रीजन जिसको बोलते हैं, नगरीय क्षेत्रों की समस्याएं। नगरों में कुछ प्रकार की विशेष प्रकार की समस्याएं पनप जाती हैं। इन समस्याओं का अध्ययन अपन करेंगे। समस्या के बारे में पढ़ेंगे कि नगरों में कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो इनका अध्ययन अति आवश्यक है। कहने का मतलब है कि कुछ नगर है जो नगर वर्तमान समय में जो आधुनिक सुविधाओं एवं जो रोजगार की दृष्टि से सुख सुविधापूर्ण माने जाते हैं। यदि देखें तो नगर वर्तमान में जो नगर है वो एक वर्तमान समय में आधुनिक सुविधाओं एवं रोजगार की दृष्टि से सुख सुविधापूर्ण माने जाते हैं। लेकिन अति नगरीकरण की जो समस्या है, अति नगरीकरण की जो समस्या है उसमें विशेष करके जो अति नगरीकरण है और उनकी विशेष करके जो समस्या है उनमें विशेष करके जो नगरीकरण की एक अर्बनाइजेशन की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। जो धीरे धीरे समस्या है वो क्षेत्र के रूप में परिवर्तित होती जा रही है और जनसंख्या में जो होने वाली तीव्र वृद्धि है। कहने का मतलब है कि नगरीय क्षेत्रों की जो प्रमुख समस्या है उसमें जैसे एक बढ़ती हुई जो एक जनसंख्या है उसको उस स्थान संबंधी समस्या, स्थान नहीं है यानी कहने का मतलब है कि स्थान संबंधी समस्या, स्थान संबंधी समस्या यानी कि स्थान की कमी पड़ जाती है, जनसंख्या बढ़ती है, उनको ज्यादा जो जनसंख्या बढ़ती है नगरों में तो नगरों की ओर लोग ग्रामीण जनसंख्या से नगरों की ओर पलायन करते हैं। तो दिन प्रतिदिन नगरीय जनसंख्या में जो होने वाली तीव्र वृद्धि के कारण विभिन्न औद्योगिक जो क्षेत्र है, विभिन्न औद्योगिक जो प्रतिष्ठान है, औद्योगिक नगरों की स्थापना है, दुकानें हैं, आवासीय क्षेत्र है, ये सभी इनके लिए एक विशेष प्रकार के जो स्थान है वो विशेष रूप से कम होते जा रहे हैं। कहने का मतलब नगरों का जो ग्रामीण क्षेत्रों की ओर तेजी से जो विस्तार हो रहा है, नगरों का जो ग्रामीण क्षेत्रों की ओर जो संलग्न अपने बोलते हैं, जिसके कारण कृषि भूमि में, क्योंकि नगर फैलते जाते हैं, नगर बड़े होते जाते हैं और आगे आने वाले जो गांव हैं वो धीरे धीरे उसका जो संलग्न है, कहने का मतलब जो उसकी पेटी में बाहर बाहरी वाली जो पेटी है उसकी पेटी में आने वाले गांव है और उसकी कृषि भूमि है, उसकी कृषि भूमि में कमी होती जा रही है। यानी कि उनके स्थान से संबंधित समस्या, ये गंभीर समस्या है नगरों से। अपन इनके प्रॉब्लम्स पढ़ रहे हैं, नगरों की क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। कुल मिलाकर के जो पहली एक प्रमुख समस्या है वो स्थान की समस्या है और जो भूमि कम पड़ रही है, जहां यदि थोड़ी बहुत मात्रा में भूमि बची है, यदि थोड़ी बहुत मात्रा में यदि भूमि बची है, कृषि में तब्दील तो हो रही है भूमि, कृषि वाली भूमि कम तो पड़ रही है, लेकिन फिर भी यदि कुछ बची खुची है तो उसकी कीमत बहुत अधिक पाई जाती है, उसकी कीमत बहुत अधिक पाई जाती है। यदि भूमि बच भी गई थोड़ी बहुत मात्रा में तो वो बहुत हाई रेट होते हैं, उसके उस भूमि के बहुत ही हाई रेट होते हैं, कीमत बहुत ज्यादा होती है जो आम नागरिक के लिए संभव नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो कीमत उसकी अपने नहीं कर सकते, वहन नहीं कर सकते। कुल मिलाकर के जो नगरों में
जो कृषि से जो बची खुची जमीन है उसकी रेट बहुत हाई है और कीमत बहुत ज्यादा है, तो आम नागरिक उसको खरीद नहीं सकता। दूसरी यदि समस्या लें तो आवासीय समस्या है, यदि दूसरी है आवासीय समस्या, यानी आवास से संबंधित आवासीय समस्या, ये दूसरी नगरों की सबसे बड़ी एक समस्या है। नगरीकृत अर्बनाइजेशन की प्रवृत्ति अपन ने जानी और इस अर्बनाइजेशन में जो उत्पन्न समस्या है नगरों से संबंधित, जो मुख्य समस्या है, जो नगरीय क्षेत्रों की मुख्य समस्या है, उसमें स्थान से संबंधित और फिर आवासीय समस्या। जैसे नगरीय क्षेत्रों की सुविधाओं के कारण नगरीय क्षेत्रों में सुविधाएं ज्यादा होती हैं, जैसे चिकित्सा सुविधा है, हायर एजुकेशन है, उच्च शिक्षा है, औद्योगिक है, जितने भी उद्योग धंधे हैं और रोजगार के साधन हैं। नगरों में सुख सुविधा तो है, बाजार की सुविधा है, निर्मित बाजार है वो तैयार होकर के, और हर जिसमें थोक विक्रेता और खुदरा व्यापार में वस्तुएं मिल जाती हैं। कहने का मतलब है कि नगरीय क्षेत्रों की सुविधाओं के कारण ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो नगरीय क्षेत्र की ओर आते हैं और नगरीय क्षेत्र में आकर के धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्र की जो जनसंख्या वो नगरीय क्षेत्र में तब्दील हो जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में आकर के और धीरे धीरे इसकी जनसंख्या तीव्र वृद्धि हो जाती है और मजदूरों के आवागमन के कारण नगरों में जो आवासीय स्थानों की है वो कमी हो जाती है। आवास रहने जो लायक है वो आवासीय स्थानों की उसमें कमी हो जाती है और यही कारण है कि नगरों में एक गंदी बस्तियों का तीव्रता से विकास हो रहा है। वर्तमान में जो गंदी बस्तियां बन रही हैं वो इसका मतलब है कि आवासीय समस्याएं बहुत कम है। भीड़ भाड़ और तंग गलियां और बहुमंजिली इमारतें और जो रहने वाली जगह है वो कम पड़ जाती है, पैर रखने के लिए जगह नहीं होती है और गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव हो जाता है, गंदी बस्तियां पड़ जाती हैं। तो एक भयंकर समस्या है आवासीय समस्या। इसके बाद में परिवहन संबंधी समस्या, परिवहन ट्रांसपोर्ट इसको बोलते हैं, परिवहन संबंधी समस्या, परिवहन संबंधी समस्या यानी कि ट्रांसपोर्ट की समस्या भी होती है। जो परिवहन संबंधी समस्या नगरीय जनसंख्या के तीव्र वृद्धि के कारण है, यानी मेन कारण क्या है? मेन कारण है ग्रोथ, जो पॉपुलेशन है, तीव्र जनसंख्या, बढ़ती हुई तीव्र जनसंख्या, यानी हर बिंदु में स्थान से संबंधित समस्या। कहने का मतलब मूल कारण क्या है? मूल कारण है बढ़ती हुई तीव्र जनसंख्या। तो हर बिंदु के जो शुरुआत में सबसे पहले जैसे स्थान से संबंधित आया तो बढ़ती हुई जनसंख्या, तीव्र जनसंख्या, आवासीय समस्या, यानी जो मेन प्रॉब्लम, जो मुख्य समस्या को जन्म देने वाला कौन है? जनसंख्या, ग्रोथ जो है, जनसंख्या। नगरीय क्षेत्रों में जो जनसंख्या के तीव्र वृद्धि के कारण नगरीय यातायात एक मतलब जो मार्ग है वो भी अवरुद्ध हो जाते हैं, चौड़े नहीं होते हैं। अधिक वाहन जो नगरों में संकड़ी गलियां होती हैं और अधिक वाहनों की संख्या एक होने के कारण अत्यधिक इसमें कभी कभी यातायात मार्ग वो है घंटों तक अवरुद्ध भी रहता है, जाम लग जाता है नगरों में। जैसे तंग गलियों में यदि कोई ट्रैफिक फंस गया और उसमें यदि कम चौड़ा है तो वो मार्ग है वो घंटों तक, 2 घंटे तक जाम लग जाता है। महानगरों जैसी स्थिति होती है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, उसमें जो है तंग नगरों के कारण उसमें जाम लग जाता है। यानी कि नगरों में जो मुख्य जो समस्या है उसमें एक आता है परिवहन से संबंधित समस्या, और उसमें नगरीय जनसंख्या के तीव्र वृद्धि के कारण नगरीय यातायात मार्गों की चौड़ाई कम होने के कारण, वाहनों की संख्या अत्यधिक होने के कारण कभी कभी यातायात मार्ग है वो घंटों तक अवरुद्ध रहता है। और इसके अतिरिक्त नगर के जो अंदर के जो मध्य में जो स्थित नगरीय जो व्यापारिक क्षेत्र हैं उसमें तीव्र जनसंख्या तथा उपभोक्ता वस्तुओं की जो दुकानें हैं उनके कारण वाहनों की एक कतार सी या जो एक लंबी कतार लग जाती है
और अंदर जाने के लिए वाहनों पर प्रतिबंध रहता है, तो अंदर जा नहीं सकते तो वहीं रुक जाते हैं। तो इस प्रकार से एक परिवहन से संबंधित समस्या नगरों की में है। उसके बाद में एक अगली समस्या जलापूर्ति की समस्या। समस्याएं बहुत है। जलापूर्ति की समस्या यानी कि जल की समस्या। जल जो पीने के लिए स्वच्छ जलापूर्ति यानी पीने के लिए स्वच्छ जल चाहिए। तो नगरों में गंदी बस्तियां प्रादुर्भाव होती है, नगरों में गंदी नालियां होती हैं और उनमें क्या होता है, उनमें जो जल है वो कहने का मतलब है कि नगरीय क्षेत्र में उच्च जनसंख्या घनत्व है, हाई जो डेंसिटी पॉपुलेशन है, जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। जनसंख्या क्षेत्र में उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण पेयजल की एक आवश्यकता भी अधिक रहती है और इसके अतिरिक्त विभिन्न उद्योगों के लिए भी विभिन्न वस्तुओं के निर्माण की प्रकृति के अनुसार जल की आवश्यकता रहती है। और जो अपने जनसंख्या के जो सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्राकृतिक जल है वो प्राकृतिक रूप से जो जल है स्रोतों में जो जलीय स्रोत हैं उनमें जलीय स्तर के गिरने जो वाले जो नाले हैं या नगरों में जो पेयजल की सुव्यवस्थित व्यवस्था है वो नहीं पाई जाती है। कहने का मतलब है कि कोई पेयजल का स्रोत है उसमें गंदे नाले भी आकर के गिरते हैं। जैसे दिल्ली महानगर है जो यमुना नगर, दिल्ली महानगर से अकेले दिल्ली महानगर से यमुना नदी में 17 गंदे नालों के द्वारा उसमें गंदा जल मिलता है। तो यमुना नदी ने अपना शुद्ध जल का जो जल का अस्तित्व ही खो दिया। उसमें सफेद झाग से यमुना नदी में पानी, यमुना नदी इतनी गंदी हो गई, ये 17 नाले प्रतिदिन उसमें उड़े जा रहे हैं गंदे जल के द्वारा, गंदे नाले। तो इस प्रकार से वो जो पेयजल की जो सुव्यवस्था है वो नहीं पाई जाती। कभी कभी जल में अनेक कृत्रिम एक अपद्रव्यताएं भी होती हैं जिसके कारण में विभिन्न बीमारियां जैसे पीलिया है, हैजा है, ये विभिन्न बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं और इस कारण मृत्यु तक हो जाती है। तो जलापूर्ति की एक समस्या। फिर आता है विद्युत की समस्या। फिर कौन सा है? विद्युत की समस्या। विद्युत की समस्या जलापूर्ति के बाद में जो विद्युत आपूर्ति बोलती है अपने बिजली, विद्युत की समस्या। नगरों के विकास एवं समृद्धि का जो आधार है वो विद्युत को ही माना जाता है। नगरों के विकास एवं समृद्धि का आधार विद्युत को ही माना जाता है। अतः विद्युत आपूर्ति और वर्तमान जो नगरीय क्षेत्रों के विकास का एक आधारभूत कारक भी है विद्युत। लेकिन नगरीय जनसंख्या के तेजी से बढ़ने के कारण एक वर्तमान जो एक घरेलू कार्यों एवं औद्योगिक एवं व्यापारिक संसाधनों में विद्युत संबंधी अनेक समस्याएं आती रहती हैं। कहने का मतलब है कि विद्युत या बिजली या शक्ति का संसाधन है जो नगरों के विकास एवं समृद्धि का एक आधार माना जाता है और यह वर्तमान जो नगरीय क्षेत्र है उसका एक आधारभूत कारक भी है। तो इनकी एक गंभीर समस्या रहती है विद्युत आपूर्ति की। इसके बाद में अगली है स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी जो समस्या है। इसके बाद में यहाँ लिख देते हैं अपने नगरों में जो मूल समस्या है वो स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की समस्या यानी कि स्वास्थ्य तथा चिकित्सा संबंधी जो भी समस्याएं हैं। हालांकि नगरों में गांवों के विपरीत जो चिकित्सा संबंधी सुविधाएं हैं वो बेहतर मानी जाती हैं, ज्यादा सुविधाजनक मानी जाती हैं। गांवों से ज्यादा चिकित्सा सुविधा नगरों में ज्यादा मानी जाती हैं। लेकिन अत्यधिक जनसंख्या होने के कारण
अत्यधिक जनसंख्या होने के कारण जो अधिकतर विकासशील देशों में वर्तमान समय में, अधिकतर विकासशील देशों में वर्तमान समय में भी जनसंख्या में जो नगरीय क्षेत्रों में है वो चिकित्सा सुविधाएं बहुत ही एक कम पाई जाती है जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या ज्यादा होती है और उसकी एवज में बहुत कम पाई जाती है। इसके अतिरिक्त नगरों में उच्च नगरीकरण, उच्च जो जनसंख्या घनत्व है, उच्च जनसंख्या घनत्व तथा भूमि की कमी के कारण जो मलिन एवं गंदी बस्तियों का विकास, मलिन एवं गंदी बस्तियों का विकास, जल तथा वायु प्रदूषण का उच्च स्तर और पेयजल संबंधी समस्याएं, निर्धनता और ये जो मेन कारण है जैसे बेरोजगारी है तथा अन्य नागरिक कार्मिकों के कारण जो सामाजिक जो कार्मिक होते हैं, जो विभिन्न प्रकार की जो सोशल अपने बोलते हैं जिसको कमियां होती हैं, सामाजिक कमियां होती हैं, सामाजिक कमियों के कारण गांव की अपेक्षा नगरों में बीमारियों का स्तर उच्च पाया जाता है। गांव की अपेक्षा नगरों में, यानी कहने का मतलब है कि गांव की अपेक्षा नगरों में जो बीमारियों का जो स्तर है वो विभिन्न बीमारियों का स्तर है वो उच्च पाया जाता है नगरों में। इसका कारण क्या है? इसका कारण है उच्च जनसंख्या घनत्व, भूमि की कमी, मलिन एवं गंदी बस्तियां जिनका विकास हो जाता है, वायु प्रदूषण फैल जाता है, वायु प्रदूषण का स्तर भी ऊंचा होता है, पेयजल संबंधी समस्या होती है और निर्धनता होती है, बेरोजगारी होती है। ये सभी सामाजिक कमियों के कारण गांव की अपेक्षा नगरों में विभिन्न बीमारियों का स्तर उच्च पाया जाता है। इसके अगली शिक्षा एवं मनोरंजन की समस्या। शिक्षा एवं मनोरंजन, हालांकि शिक्षा पाई जाती है नगरों में, हायर एजुकेशन पाई जाती है, लेकिन नगरीय क्षेत्रों में तीव्र जनसंख्या वृद्धि एवं उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण शैक्षणिक जो संस्थाएं होती हैं, शैक्षिक संस्थाओं जैसे विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, प्रशिक्षण संस्थान यानी कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और जो ट्रेनिंग संस्थान होते हैं, विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग संस्थान होते हैं, वो भी अधिक आवश्यक होते हैं, लेकिन वो उनकी एवज में पॉपुलेशन ज्यादा होती है। और इसके अतिरिक्त शैक्षणिक कार्यों के लिए ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के आने के कारण शैक्षिक एवं मनोरंजन संबंधी सुविधाएं एक जो अधिक आवश्यक होती हैं, इनका विकास धन की कमी के कारण, इनका विकास विशेष करके धन की कमी के कारण जो है अन्य समस्याओं के कारण भी जनसंख्या के अनुपात में नहीं हो पाता है। शिक्षा एवं मनोरंजन से संबंधित जो भी साधन है उसका विकास नहीं हो पाता है, तो ये भी एक समस्या है। और अगली है नगरीय क्षेत्र में से प्राप्त अपशिष्ट से संबंधित, नगरीय क्षेत्र से प्राप्त अपशिष्ट पदार्थों की समस्या। अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं, यहां लिख देता हूं मैं, अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ की समस्या। अपशिष्ट पदार्थ की समस्या कहने का मतलब नगरीय क्षेत्र से प्राप्त अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं, जिसको अपने उद्योगों से निकला हुआ अपशिष्ट पदार्थ है, नगरपालिका से निकला हुआ अपशिष्ट पदार्थ है, घरों से निकला हुआ पदार्थ है, नगरों, महानगरों, नगरपालिका और विभिन्न प्रकार के औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, उनसे जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो एक गंभीर समस्या है। कहने का मतलब है कि जो नगरीय क्षेत्रों में उच्च जनसंख्या घनत्व है, ये थोड़ा सा मेन पॉइंट है नगरों का। नगरीय क्षेत्रों में एक जनसंख्या का घनत्व उच्च होता है, जनसंख्या का सेकेंडरी अधिक होता है, और नगरीय क्षेत्र में विभिन्न उद्योगों तथा घरेलू कार्यों में जो विशेष करके घरों से या विभिन्न प्रकार के गंदे जो नालों है उसका जल है, कूड़ा करकट है, मलमूत्र है आदि के निकास की एक उच्च एक जो आदि के निकास की जो है वो
उत्तम व्यवस्था नहीं हो पाती है, उत्तम व्यवस्था नहीं पाई जाती है। इसके कारण कई बीमारियों के कारण भी बनते हैं, कई बीमारियां पैदा हो जाती हैं। कहने का मतलब नगरीय क्षेत्र से प्राप्त अपशिष्ट पदार्थ हैं, उसमें औद्योगिक अपशिष्ट कचरा है, घरों से नालियां है, नगर पालिका है, गंदे जल के रूप में है, जो सीवरेज, एक सीवरेज के माध्यम से जो गंदी नालियां किसी न किसी जल स्रोत में गिर जाती हैं। इस प्रकार से नगरीय क्षेत्रों से प्राप्त अपशिष्ट की एक भयंकर समस्या है। फिर आता है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या। अब नगरों में औद्योगिक जो जिससे पर्यावरण प्रदूषण होता है, धुआं निकलता है उद्योगों से। कहने का मतलब नगरीय क्षेत्रों में उच्च जनसंख्या का घनत्व पाया जाता है, और उच्च घनत्व पाने के कारण, उच्च जनसंख्या होने के कारण तीव्र जो जनसंख्या वृद्धि है और भूमि का कम होना, भूमि का कम पाया जाना और पेड़ पौधों की कमी, विभिन्न प्रकार के कूड़ा करकट का जो पाया जाना, कूड़ा करकट भी पाए जाते हैं। अत्यधिक औद्योगिक संस्थान होते हैं, उनमें जो स्थापित होता है विभिन्न प्रकार का जो अपशिष्ट पदार्थ है, उनसे संबंधित साधनों और विभिन्न प्रकार के जो अपने हानिकारक है, विभिन्न प्रकार की गैस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड, विभिन्न प्रकार की गैस जो कार्बन मोनोऑक्साइड, ये इत्यादि सारी गैसें जलवायु में मिलकर के और ये वायु प्रदूषण को बढ़ावा देती है। तो पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित एक गंभीर समस्या है, और प्रदूषण का स्तर है इसमें है वो जो एक प्रदूषण वायुमंडल में मिलकर के प्रदूषित करती है। इस प्रकार से नगरों में जो मुख्य समस्याएं हैं, आवासीय समस्या है, रहने योग्य जमीन है उनसे संबंधित समस्या है, परिवहन है, जलापूर्ति है। इसी क्रम में वर्तमान में नगरीय क्षेत्रों का पर्यावरणीय जो ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में विकास है वो बहुत ही एक विषम होता जा रहा है। कहने का मतलब है कि वर्तमान में नगरीय क्षेत्रों का पर्यावरण ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में विषम होता जा रहा है, जिसका प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों को भी झेलना पड़ता है, ग्रामीण क्षेत्रों पर भी पड़ता है, जिसका प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों पर भी देखा जाता है। यानी कि इनका प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है। बड़े बड़े जो शहर हैं जिसमें अपने एक हीट आइसलैंड बोलते हैं, एक उष्ण द्वीप बनते जा रहे हैं। विभिन्न प्रकार के जो बड़े बड़े शहर हैं वो उष्ण द्वीप यानी हीट आइलैंड बनते जा रहे हैं। यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में तापमान अधिक मिलता है, जो गांव में है उसकी तुलना में नगरों में ज्यादा तापमान मिलता है। तीव्र औद्योगिकरण के कारण वायु में मिश्रित गैसों एवं धूलकणों से एक धूल गुम्द जिसको बोलते हैं अपने यूं समझिएगा डस्ट, अपने जो एक डस्ट बोलते हैं, डस्ट दम बोलते हैं, वो बनते जा रहे हैं और ये सभी पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। सारे पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, पर्यावरण इससे प्रभावित होता है। कहने का मतलब है कि ये सारा पर्यावरण को, टोटल पर्यावरण को प्रभावित करता है। पिछले दशकों में यदि देखें तो अकेले जो राजधानी दिल्ली क्षेत्र है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में एक बढ़ती भीड़ एवं अनियोजित वृद्धि को नियंत्रित करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं, और जिसके जो विस्तारित महानगर के जो महानगरीय क्षेत्र से जुड़े हुए क्षेत्र हैं वो एक दूसरे पर अपनी बढ़ती हुई निर्भरता के आधार पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जो जनसंख्या है उसका विकास किया जा रहा है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। और इसका विस्तार है वो टोटल जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है वो 34,144 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, जिसमें हरियाणा, अपने राजस्थान, उत्तर प्रदेश और जिसमें विभिन्न निकटवर्ती जो भागों की संपूर्ण दिल्ली है उसमें
सम्मिलित किया गया है। इसमें राजस्थान का अलवर, उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद, जो गौतम बुद्ध नगर है, हापुड़ है, अपने ये बुलंदशहर है, हरियाणा के फरीदाबाद, गुड़गांव ये जिले हैं, ये सभी के सभी, रेवाड़ी है, झज्जर है, ये रोहतक है, ये हरियाणा के जिले हैं, पलवल है, सोनीपत है, पानीपत है, ये कुछ सारे भाग सम्मिलित किए गए हैं। कुल मिलाकर के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नेशनल कैपिटल रीजन आते हैं, इन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है और दिल्ली इनका विकास कर रही है इन क्षेत्रों का। इस प्रकार से आवासीय संबंधी समस्याएं, परिवहन संबंधी समस्याएं, जलापूर्ति संबंधी समस्याएं, विद्युत की समस्याएं, स्वास्थ्य तथा चिकित्सा से संबंधित समस्याएं और शिक्षा एवं मनोरंजन से संबंधित समस्याएं, नगरीय क्षेत्र से प्राप्त अपशिष्ट पदार्थों की समस्याएं, पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित समस्याएं, ये सभी समस्याएं कुल मिलाकर के जो एक अपने नगरीय क्षेत्रों की मूल समस्या है उनके बारे में मोटे रूप से चर्चा की। तो इसके पीछे जिन समस्याओं से जो एक नई चीज उपस्थित है, वो जो प्रादुर्भाव होता है वो स्लम्स, जो गंदी बस्तियां, यानी कहने का मतलब पर्यावरण प्रदूषण से गंदी बस्तियां, अपशिष्ट पदार्थें होती है, शिक्षा मनोरंजन संबंधी समस्या है, इनके पीछे बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ साथ में गंदी बस्तियां जिसको स्लम्स बोलते हैं, ये एक भयंकर समस्या है नगरों में एक गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव, गंदी बस्तियां पनप जाती हैं और मलिन बस्तियां बोलते हैं इसको। मलिन बस्तियां शहर के वे क्षेत्र होते हैं जिनमें निम्न स्तर की आवास व्यवस्था होती है। एक मलिन बस्ती सदैव एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें एक से अधिक आवास होते हैं। इस प्रकार यह शहर का एक सघन बसा हुआ क्षेत्र होता है और निम्न आर्थिक स्तर तथा उच्च अपराध यहाँ पर पाया जाता है, इनकी मुख्य विशेषता है। और कई विद्वानों ने तो इस क्षेत्र को शहर का कैंसर, मलिन बस्तियों को, गंदी बस्तियों को कई विद्वानों ने शहर का कैंसर तथा पत्थर का रेगिस्तान, यानी कि शहर का तो कैंसर और पत्थर का रेगिस्तान, इतना कठोर जो शब्द इस्तेमाल किए हैं। कई विद्वानों ने कहा है कि यह शहर का तो कैंसर है और पत्थर का रेगिस्तान का काम करता है। पत्थर का रेगिस्तान कहा है कई विद्वानों ने। कई अपने जो शिक्षाविद हैं, कई जो अधिवास से संबंधित बातें अपने इसमें जो व्यापारिक नगर हैं जिसको अपने बोलते हैं एक केंद्रीय क्षेत्र, उसमें विश्व की एक विद्वान ने कहा है कि विश्व की रचना ईश्वर ने की है। इसके बारे में एक विद्वान ने कहा है कि विश्व की तो रचना ईश्वर ने की है, नगरों की मानव ने तथा गंदी बस्तियों को शैतानों ने। कहने का मतलब है कि एक विद्वान ने बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी है गंदी बस्ती की, कि गंदी बस्ती के बारे में इन्होंने कहा है कि व्यापारिक नगर हैं, जो व्यापारिक नगर है वो तो मानव करता है और विशेष करके जो विश्व की रचना है वो ईश्वर ने की है। विश्व की जो रचना वो तो ईश्वर ने की है और नगरों की मानव ने की है तथा गंदी बस्तियों की शैतानों ने। इस प्रकार से एक गंदी बस्तियां, एक जो निम्न आवास व्यवस्था वाले क्षेत्र होते हैं, मलिन बस्ती एक सदैव ऐसा क्षेत्र होता है जिनमें एक से अधिक आवास पाए जाते हैं और शहर का एक सघन बसा हुआ क्षेत्र होता है और निम्न आर्थिक स्तर होता है और उच्च अपराध पाया जाता है। ऐसी बस्तियों को मलिन स्लम्स बोलते हैं, गंदी बस्तियां बोल देते हैं, जो नगरीय समस्या में एक महत्वपूर्ण कारक भी है, महत्वपूर्ण एक समस्या भी है। ज्यादातर महानगरों में ये समस्या
ज्यादा है। यदि मलिन बस्तियों की विशेषता देखें तो कुछ मलिन बस्तियों की विशेषताओं में मलिन बस्तियों के भवनों जो चौगान होते हैं उनको और गलियों की जो बनावट है वो अति प्राचीन पद्धति की होती है, पुरानी पद्धति की होती है, जो अवनति दशा में दिखाई देती है, जहां निम्न आर्थिक स्थिति पाई जाती है, गरीब लोग रहते हैं और यह क्षेत्र अति भीड़ भाड़ ओवर क्राउडेड वाला होता है, अति भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र होता है। यहाँ सामाजिक जो संगठन है वो पाया जाता है और विभिन्न प्रकार के लोग निवास करते हैं। सामाजिक संगठन पाया जाता है, विभिन्न प्रकार के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। मलिन बस्तियों वाले क्षेत्र स्वास्थ्य एवं सफाई की सार्वजनिक सेवाओं से वंचित रहते हैं। कुल मिलाकर के नैतिकता का अभाव पाया जाता है और बाल अपराध, वेश्यावृत्ति जैसी अनेक बुराइयां इसमें मिलती हैं और इन क्षेत्रों में सामाजिक जो पृथक्करण है वो ज्यादा पाया जाता है। सामाजिक पृथक्करण वो पाया जाता है और मलिन बस्ती प्राय ऐसा क्षेत्र होता है जहां उच्च स्तर की एक निवासीय गतिशीलता पाई जाती है। इस प्रकार से मलिन बस्तियों के निर्माण के अस्तित्व में कुछ सहायक कारक भी मौजूद होते हैं, जैसे औद्योगिकरण एवं नगरीकरण कारक। यानी कहने का मतलब मलिन बस्तियों का निर्माण है वो कुछ कारणों का परिणाम होता है, जैसे औद्योगिकरण एवं नगरीकरण के कारण, जनसंख्या में वृद्धि के कारण, नगरीय आकर्षण के कारण और विभिन्न प्रकार के जो ग्रामीण बेरोजगारी है उनके कारण, प्राकृतिक प्रकोप इनके कारण ये जो मलिन बस्तियों का प्रादुर्भाव होता है, गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव होता है। धन्यवाद।